सीमा हैदर के बच्चे शदीद ज़हनी तनाव का शिकार हैं। उनको ज़हनी तशद्दुद का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, वो भी किसी और की जानिब से नहीं बल्कि उनकी सगी माँ की जानिब से। मैं अपने बच्चों के लिए इंडिया जाने के लिए तैयार हूँ। अब सीमा का शौहर यानी कि उन बच्चों का असली बाप भी सामने आ चुका है। हैदर ने एक अहम तरीन बयान दे दिया, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी है, वो अपनी नौकरी छोड़ के आ चुका है और अब वो कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने बच्चों को हासिल करने के लिए हर जंग लड़ने के लिए तैयार हूँ। सीमा ने अपने चारों बच्चों को कहां पे छुपा दिया है? आप सबको पता है पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई करने के बाद, अपने रिश्ते की जगहसाई करने के बाद, अपने बच्चों का मजाक उड़वाने के बाद जो है सीमा हैदर इस वक्त अपने बच्चों को छुपा क्यों रही है? मीडिया पे आने का उसको बहुत शौक है। डे वन से मीडिया पे बैठकर फजूल कहानियां सुनाई जा रही थी, लेकिन जब उसको पता चला कि उसका शौहर गुलाम हैदर, जो कि अभी भी उसका शौहर है जिससे उसकी तलाक नहीं हुई, वो अब सबके सामने आ चुका है। उसने इस पर केसेस ठोक दिए हैं, मुख्तलिफ दफात लगा दिए हैं और इंडिया में केस जो है वो कर दिया है। तो अब इसको समझ नहीं आ रही कि ये करे तो क्या करे, क्योंकि इसको लग रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो चुका है। इसके वकील ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से जो सीमा का शौहर है गुलाम हैदर, वो बाज आ जाए। बहुत प्रोपेगेंडे किए, लेकिन गुलाम हैदर जो है वो इस वक्त केस लड़ने की मुकम्मल तैयारी कर चुका है। वो कहता है कि मुझे अपने बच्चों को हर हाल में वापस लेकर आना है। उसे पता चल चुका है कि बच्चों की ज़हन साजी तो करना बहुत आसान थी, बहुत ज़्यादा की, लेकिन अब वो उसका भांडा फोड़ सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं। उसका नाम चेंज करवा दिया, उनको झूठी कहानी सुना दी, लेकिन बच्चे कब तक इस प्रेशर को जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं? बड़े सुकून से कराची में अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे, उनको वो इंडिया लेकर गई, किस मुश्किल से लेके गई होगी वो आप तसव्वुर कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर वो क्या क्या फेस कर रहे होंगे। एक लड़के से शादी करती है जो पहले ही कवारा है, जिसकी शादी नहीं हुई, उसके साथ 4 बच्चे जो है वो बांध देती है। तो आप खुद सोचें कि उनकी गुर्बत भी आप सबने देखी है कि कितनी गुर्बत का शिकार है वो, जिनसे ये शादी करके गई है सचिन से। तो अब जी बच्चों की ज़हन साजी तो हो चुकी है, लेकिन बच्चों को अब संभालना मुश्किल हो चुका है। इससे बच्चों को जो है छुपा दिया है। जब से इंडिया में सीमा के खिलाफ केस दायर हुआ है, सीमा अब मीडिया से गायब हो चुकी है। लेकिन इन सब हालात के का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट है वो इस वक्त बच्चों पे हो रहा है। बच्चे ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं और ना वहाँ पे उनकी दादी सगी है, ना उनका दादा सगा है और ना ही बाप सगा है। कौन उनके नखरे और कौन उनकी मुसीबतें झेलेगा? उन्हें नहीं मालूम कि उनका नाम क्या है, उनका असल बाप कहाँ पर है, यहाँ पर क्यों आए हैं, ये आदमी कौन है, असल बाप जो है वो क्यों उनसे दूर है, कुछ भी नहीं पता। इतने छोटे जहनों पर इतनी जो है इसने मुसीबत डाल दी। अगर इसने जाना था तो बच्चों को छोड़ के चली जाती। इसने बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद की, अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद की, अपने मुल्क का नाम भी खराब किया और वहां पे भी बैठकर मुल्क का नाम ही खराब कर रही है। सीमा को मालूम है कि गुलाम हैदर का सारा पैसा और प्रॉपर्टी तो वो बेचकर निकल चुकी है। अब उसके पीछे जो है इंडिया वो कैसे आएगा? लेकिन हैदर जो है अभी भी अपने बच्चों को वापस लाने के लिए पुरअज़्म है और हर तरह से वो कहता है कि मुझे अपने आप को भी बेचना पड़ा, मैं बेचूंगा और अपने बच्चों को वापस लेकर आऊंगा। पबजी पर जी भारतीय शहरी से दोस्ती की इसने, फिर मोहब्बत का ड्रामा रचाया। 4 बच्चों को लेकर जो है ये भारत जाती है। इस औरत का नाम सीमा हैदर, आप सब जानते हैं। सीमा हैदर के खिलाफ भारतीय अदालत में कम से कम 19 दफात के तहत जो है मुकदमा दायर किया गया है और दोनों के दरमियान तलाक नहीं हुई। यानी कि गुलाम हैदर कहता है कि हमारी तलाक हुई ही नहीं है और सीमा भी इस बात को मानती है। गुलाम हैदर ने भारतीय वकील के जरिए सीमा पर बेईमानी, मुजरिमाना साजिश, 2 बरादरियों के दरमियान दुश्मनी पैदा करने और भारत में गैर कानूनी तौर पर रहने और जाने का मुकदमा दायर किया है। सीमा जो है वो 10 मई 2023 को 3 बेटियों और एक बेटे के साथ जो है नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तौर पे भारत में दाखिल हुई है। और मैं भारत पे भी बड़ी परेशान हूँ कि वैसे तो एक कबूतर भी चला जाए तो उस कबूतर को वो लेकर बैठ जाते हैं और उसको इससे इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं कि कबूतर की ज़ुबान सीख लेते हैं। मतलब मजाक के अलावा अगर हम बात करें, आप लोगों को मिस्टीरियस नहीं लगता? बहुत सारे मेरे देखने वाले जो हैं इंडिया से, आप खुद सोचें, आपको मिस्टीरियस नहीं लगता कि बॉर्डर क्रॉस करके एक औरत गैर कानूनी तौर पे इंडिया में दाखिल होती है, ना उसको जेल भेजा जाता है, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, ना उसको मुल्क बदर किया जाता है यानी कि पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाता है? बड़ी मिस्टीरियस बात है। 1 साल से एक खातून जो है वो वहाँ पे रह रही है गैर कानूनी तौर पर और वो गई भी गैर कानूनी तौर पर। तो ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें लगती हैं जो समझ नहीं आती। वो दिल्ली के पड़ोसी शहर में सचिन मीना के साथ रिहाइश पजीर है। दोनों ने नेपाल में शादी की थी। पहले ये जाती है नेपाल, वहाँ पे शादी करके आती है, फिर ये नेपाल के रास्ते अपने 4 अदद बच्चों को लेकर इंडिया जो है वो दाखिल होती है। सीमा की शादी साल 2014 में जैकबाबाद के रिहायशी गुलाम हैदर से हुई थी। इनके 4 अदद बच्चे हैं। ये फैमिली कराची में शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद 2019 में रोजगार के लिए वो सऊदी अरब जाता है।
वहाँ पर जिसकी बीवी पबजी खेलती है और फिर एक लड़के से जो कि इंडिया का होता है, दोस्ती होती है, मोहब्बत में दोस्ती जो है वो तब्दील हो जाती है। शौहर वहाँ पे दिन रात मेहनत करके कमा रहा होता है, यहाँ पर ये पैसा जो है उड़ा भी रही होती है, अपने नाम भी इसने कर ली सारी जायदाद और वो सारे पैसे बेच बाज के ये निकल चुकी है। भारत में नेपाल के जरिए गैर कानूनी दाखिले का किस्सा खुलने के बाद सीमा और सचिन चंद रोज के लिए पुलिस हिरासत में तो रहे, लेकिन फिर कोई भी वहाँ पे कानून मौजूद नहीं है इंडिया में और उन्होंने उसको आराम से खुला छोड़ दिया। मीडिया जो है उनके घर की छतों पर बैठ के उनके इंटरव्यू ले रहा है। लेकिन मेरा सवाल आज भी ये है कि 1 साल होने को आया है, भारत में, इंडिया में, किसी भी मुल्क में अगर कोई बंदा गैर कानूनी तौर पर दाखिल होता है, बगैर पासपोर्ट के, बगैर वीज़ा के, और उसको जो है वो अंदर करने की बजाय या डिपोर्ट करने की बजाय, क्या कोई मुल्क उसको 1 साल से अपने मुल्क में जो है पनाह देता है? समझ से बाहर है। क्या मामला है? अभी तक इंडिया ने खुलकर भी एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने इसको कोई पनाह दे दी है, उसकी जान को खतरा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बड़ी मिस्टीरियस बात है। अब जी क्या होगा आगे चल के पता चलेगा कि बच्चे 4 अपने पास सकती है या फिर बच्चों को वापस आना पड़ेगा। अगर इसको वापस आना पड़ा तो फिर पाकिस्तानी इसका क्या सलूक कर इसके साथ क्या सलूक करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि इसने बहुत गंद खोला है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, और जब ये यहाँ पे आ जाएगी तो फिर इंडियंस के लिए गंद खोलेगी और इंडिया के लिए। ऐसे लोगों का कोई दीन ईमान नहीं होता।